आपने कल के सत्संग में सुना कि तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनके द्वारा जो भी सतिथि संहार उत्पत्ति हो रहा है, ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म बोल रहा है, क्योंकि गीता जी का ज्ञान ब्रह्म बोल रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके। वो कह रहा है कि ये मेरे ही, इसका मुख्य कारण मैं ही हूं, क्योंकि इस काल भगवान को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर आहार करने, इनके को आहार करने का, प्राणियों को आहार करने का एक रोग लगा है। इसके लिए 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को डेली तपस्या पर भून कर उनमें से गंध निकाल कर ये खाता है। जीव मरता नहीं, परंतु तपस्या के ऊपर इसको बहुत पीड़ा होती है, चिल्लाता है, लेकिन परवश हुआ वहां पड़ा रहता है। ऐसे जैसे खील बनाई जाती है ना, चावलों से चटक मटक करते हैं, ऐसे इनके अंदर से वो गंध निकलता है और उस मैल को काल खाता है। आप देखिएगा, न तो तम्बाकू पीने की वस्तु, न शराब पीने की वस्तु, न मांस खाने की वस्तु। और इस काल ने 80% व्यक्तियों को, चाहे वह किसी धर्म मजहब के हैं, कोई तो तम्बाकू का ला रखा है, कोई मांस भी खाता है, कोई शराब भी साथ पीता है, और भी बकवाद करता है, बाकी और तरह के आनंद लेने की चेष्टा करता है, नाना प्रकार के पकवान चरचरे चपटे खाने की चेष्टा कर मन चाहता है। तो ये क्यों कराता है ऐसा? क्योंकि ये शरीर जो हम इस सूक्ष्म सुथल शरीर से खाते हैं, स्थूल शरीर से, इसमें जो कुछ तो हमारे शरीर की आवश्यकता पूरी होती हैं, इसमें सब रक्त वसा सारी चीजें बन जाती हैं, और कुछ अंश सूक्ष्म शरीर के अंदर जाके समा जाता है। इस शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर के अंदर प्राणी है, उस सूक्ष्म शरीर के अंदर, इसके अंदर जो हम खाते हैं, धूमा पीवे, दारू पीवे, मांस खावे, चटपटे भोजन खाते, उसका कुछ अंश, उसकी वासना शरीर सूक्ष्म शरीर के चिपक जाती है, उसमें समा जाती है, और वो वैसे नहीं छूटती। उसने फिर तरीका बना रखा है, तपस्या बहुत लंबी बड़ी टुकड़ी है पत्थर की, जो बहुत सुंदर है, और वो अपने आप तप जलती रहती है उसमें, और उसके ऊपर इसको डाल दिए जाते हैं 1 लाख प्राणी, और वहाँ फिर इनको भून करके बुरी तरह पका करके उनसे गंध निकालता है, और वो गंध उसके एक पात्र में आके समा जाता है। इन जीवों को फिर कर्माधार से भेज देता है वहाँ धर्मराज के पास, अपने कर्माधार से फिर अन्य प्राणियों के शरीर में चक्कर काटते रहते हैं। गीता जी के अध्याय नंबर 7 के मंत्र 12 में कहा है कि इन तीनों गुणों में मैं नहीं हूं। ये तीनों गुणों के द्वारा जो हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से, सतगुण विष्णु से, तमगुण शिव जी से, इसका मुख्य कारण मैं हूं, निमित्त मैं ही हूं। लेकिन मैं इनमें नहीं, ये मुझ में नहीं, वो इनसे अलग रहता है। जैसे श्री शिव पुराण में यह स्पष्ट किया है कि तीनों देवताओं में गुण है, लेकिन वो जो चौथा है शिव, वो गुणातीत कहा गया है। ये देखिएगा पवित्र शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और इसका अनुवादक कौन है? संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, और इसके रुद्र संहिता, ये देखिएगा पृष्ठ नंबर 110, रुद्र संहिता शिवपुराण, संक्षिप्त शिवपुराण, और अध्याय 9 में, अध्याय 9 समाप्त होता है, इसके एंड में देखिएगा, इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, इन तीन देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। ये शिव कौन है? ये काल है।
और रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी इसके पुत्र हैं। दुर्गा इसकी पत्नी है। हमारे भक्त यहाँ दिल्ली के अंदर प्रचार कर रहे हैं, अपने गले में फट्टी डाल के उन पे लिखा है कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है। खाली स्थान जानने के लिए पढ़िए पुस्तक, वो साथ लिए हुए होते हैं। तो कल ये भक्तों ने बताया, भक्त हरिचंद्र जी फरीदाबाद से आए हैं, उन्होंने भी मिलकर साहब सेवा कर रहे हैं। उसने बताया कि हमारे भक्तों ने ऐसे कोड वर्ड ढूंढ लिए अपने उनको चकित करने के लिए। दुर्गा के मंदिर के आगे खड़े थे, एक से भक्त ने प्रश्न किया कि अभी तुम ये दुर्गा जो सिंदूर किसके लिए लगाती है जानते हो? वो न्यू करके खड़ा होगा कि नहीं, ये सचमुच ये सिंदूर लगाती किसके लिए? क्योंकि सुहाग का प्रतीक है ये, तो इसी से देश का पति भी होगा। हाँ भाई, फिर कैसे पता लगे कि ये पुस्तक पढ़िए। तो कहने का भाव ये है कि हमारे बच्चे इतने सियाने हो गए कि 2 मिनट में समझा देते हैं। देख भाई, जब यह दुर्गा सिंदूर लगाती है, सारे श्रृंगार करती है, तो इसका कोई पति भी होगा ना। सिंदूर बिना ब्याही तलावली और पति बिना सिंदूर का लाभ के अंडरस्टूड है। तो अब हम आपको बताना चाहते हैं कि ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये दुर्गा के बेटे हैं। और दुर्गा का पति जो काल है, जिसको गीता में जिसने विराट रूप दिखा, श्री कृष्ण से बाहर निकल के, श्री कृष्ण में प्रवेश था, उससे बाहर निकल के बताया कि मैं काल हूँ अर्जुन, और सबको खाने के लिए आया हूँ। पुण्यात्माओं, ना श्री कृष्ण काल था, ना श्री कृष्ण जी ने पहले कभी नहीं कहा मैं काल हूँ, ना फिर बाद में कभी नहीं कहा। जब महाभारत का जो जुल्म करवा करके श्री कृष्ण के शरीर से निकल गया, उसके बाद श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा मैं काल हूँ, क्योंकि श्री कृष्ण में ये प्रवेश था। और ये दुर्गा का पति है, और ये जुल्म यही करवा रहा है, ना किसी देव का दोष, ये उसके वश है, क्योंकि ये परम पिता की आड़ नहीं लिए हुए।